क्लियर। राइट साइड क्या बनेगी, लेफ्ट साइड का हो गया। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा कैसे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर ये 2 यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी टोटल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो देखो, एक तरफ एंगल की एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, दूसरी तरफ फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो फंक्शन का प्रोडक्ट आइदर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन हो सकता है। क्लियर। आगे जाकर हम इस फॉर्मेट को और भी अच्छी तरह से लिखने वाले हैं। ओके, अगर लेट a plus b is equal to c and a minus b is equal to d, तो हम इन दो इक्वेशन का अगर एडिशन करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी इज इक्वल टू डी, अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या निकल कर आएगा, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, a इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन। अगर इन्हीं दो इक्वेशन का हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी इज इक्वल टू डी, और इसका हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो क्या होगा, ए से कट हो जाएगा, यह माइनस माइनस से प्लस बी होगा, यानी 2b होगा, इज इक्वल टू सी माइनस डी, तो b कहलाएगा सी माइनस डी अपॉन, राइट। ये चारों इंफॉर्मेशन a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी इज इक्वल टू डी, a इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2, b इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2, ये अगर हम इस फॉर्मूले में डाल देते हैं तो क्या हो सकता होता है, देखो साइन, ये a प्लस बी की जगह हम c लिखेंगे, प्लस साइन a माइनस बी की जगह हम d लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2, सर a है c प्लस डी अपॉन 2, c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस बी माने c माइनस डी अपॉन 2। तो इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मेट, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मेट। जब दो फंक्शन सेम हो लेकिन उनके एंगल डिफरेंट है तो हम ये दो फंक्शन के एडिशन जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। अगर चाहिए तो ये सब पूरा लिख लो, क्योंकि ये फॉर्मूले जो है वो हमको 90% 11th को भी लगने वाले हैं, 12th को भी लगने वाले हैं, राइट फ्रॉम डेरिवेटिव चैप्टर। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये जो चार फॉर्मूले हैं, और ये जो इंटरमीडिएट फॉर्मूला है प्रोडक्ट एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चार इंटरमीडिएट फॉर्मूले हर एक फॉर्मूले के बीच में से वो भी हमको लगने वाले। तो ये 4 + 4 8 फॉर्मूले जो है उनका जो सेट है वो हमको हर बार लगने वाला है 11th एज वेल एज 12th को। तो एक बार ये अच्छे से लिख लो। ओके, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, ये माइनस साइन है, सी माइनस डी अपॉन 2। क्लियर है। ये डेरिवेशन आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा
तो आप ये डिराइव भी कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। और यही फॉर्मेट हम रिमेनिंग 3 फॉर्मूले डेवलप करने के लिए यूज़ करेंगे। सेम फॉर्मेट, सेम टेक्निक, सेम प्रोसीजर, खाली फंक्शन बदलेगा या साइन, बीच में का साइन बदलेगा। साइन सी प्लस साइन डी की जगह होगा साइन सी माइनस साइन डी। वही कंसेप्ट, वही हम दोहराएंगे। लिख लिया? हेलो, ओके। चलो, अब यही फॉर्मूले है जो है वो हम वापस इस्तेमाल करेंगे और अनदर फॉर्मूला डिराइव करने वाले करेंगे। तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये जो है ये मैं साइन हटा देता हूँ, ये साइन हटा देता हूँ। ओके, ये बीच में का साइन जो है ये साइन भी हटा देता हूँ। ओके, ये बीच में का साइन भी इसका हटा देता हूँ। ओके, ये रहेगा, ये रहेगा, इसमें से बीच में का साइन भी हटा देता हूँ। ओके, देखते क्या डेवलप हो रहा है। वही 2 फॉर्मूले, पिछली बार हमने उनका एडिशन लिया था, अब हम इसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे क्या है। देखते हैं इनका सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ माइनस होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा बिकॉज ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। तो ये कट हो जाएगा, राइट? ये पार्ट हमारा कट होने वाला है। अब बचेगा क्या? 2 टाइम्स ये चेंज होगा, साइन की जगह कॉस होगा और कॉस की जगह साइन जाएगा। क्लियर? खाली इतना ही फर्क होगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ भी साइन की जगह, यहाँ भी साइन की जगह आएगा कॉस और कॉस की जगह जाएगा साइन। क्लियर? और खाली लास्ट स्टेप, ये जो फॉर्मेट है सी और डी का इवेल्यूशन जो वही का वही रहेगा, ये हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे। तो हमारे पास अब क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी होगा ये, क्योंकि ये सी हो गया, ये डी हो गया, बीच में माइनस साइन है। यहाँ साइन की जगह आएगा कॉस और कॉस की जगह आएगा साइन। तो ओरिजिनल 2 फॉर्मूले साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी, इन 2 फॉर्मूले का अगर हम एडिशन लेते हैं तो हमको एक साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मेट मिल जाता है। अगर उन्हीं 2 फॉर्मूले में हम सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस यूज करते हैं तो हमको मिल जाता है साइन सी माइनस साइन डी। ओके, तो उनका दोनों का बेस फॉर्मूला यही है। ओके, डिफरेंट ऑपरेशन को वो डिफरेंट रिजल्ट देगा, एडिशन को रिजल्ट अलग मिलेगा, सब्ट्रैक्शन में उसका रिजल्ट अलग होगा। क्लियर है कंसेप्ट? इसलिए ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा उनको यूजफुल है। इससे हमने 2 थीटा डेवलप किया, इससे ही हमने 3 थीटा डेवलप किया, इससे ही अब हम सी प्लस डी सी माइनस डी के फॉर्मूले डेवलप कर रहे हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फॉर्मूले है, इसके साथ हमको आगे बहुत सारी चीज़ें को डेवलप करना है। क्लियर हो गया ये? चलो, अगर ये क्लियर है तो हम कॉस की तरफ बढ़ते हैं। कॉस ऑफ ए प्लस बी विच इज कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। वही अगर हम कॉस ऑफ ए माइनस बी देखते हैं तो ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, कॉस साइन ए इंटू साइन बी। चलो, इन दोनों को हम पहले एडिशन देते हैं। तो ये होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस
कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये प्लस और माइनस वाला पार्ट जो है तो कैंसिल हो जाने वाला है, सेकंड टर्म फ्रॉम ईच ऑफ द राइट साइड, तो आएगा क्या 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी। पिछली बार की तरह अगर हम a प्लस बी को c मानते हैं तो ये होगा कॉस c प्लस कॉस डी इज इक्वल 2 टाइम्स कॉस a मीन्स c प्लस डी अपॉन 2 और b मीन्स c माइनस डी अपॉन 2। क्लियर? अगर हम a प्लस बी को c मानते हैं और a माइनस बी को d मानते हैं तो a की वैल्यू आएगी c प्लस डी अपॉन 2 और b की वैल्यू निकल कर आएगी c माइनस डी अपॉन 2, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर इन्हीं दो फॉर्मूलों को हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या निकल कर आता है, यह हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया, कॉस ऑफ a प्लस बी कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b cos of a minus b cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर हम ये दो फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये होगा cos of a प्लस b माइनस cos of a माइनस b इज इक्वल टू, ये माइनस होगा ये माइनस होगा तो ये प्लस और माइनस टर्म फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा, राइट साइड का हर एक फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा, बचेगा माइनस, ये माइनस साइन हमेशा रह जाता है, माइनस 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? वापस उसी पुराने c प्लस डी और c के फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये होगा cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स साइन a मीन्स c प्लस डी अपॉन 2 और b मीन्स c माइनस डी अपॉन 2। ये माइनस साइन हमेशा याद रखना। क्लियर? क्लियर? तो प्रोसेस कहीं भी डिफरेंट नहीं है, चारों फॉर्मूले के लिए सेम ही प्रोसेस थी, खाली पहले दो फॉर्मूले के लिए हमने साइन सी प्लस साइन ए प्लस साइन बी का और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज़ किया। कॉस फंक्शन के लिए हमने कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये दो फंक्शन यूज़ किए। ओके, तो हमको कॉस सी प्लस डी, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये दो फॉर्मूले जनरेट करके मिले। तो ये फॉर्मूले जो है वो हमको लगने वाले हैं हर बार। क्लियर? चलो अब इसके एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। Okay. Express the following as sum or difference of two trigonometric functions. बोलिए कौन सा लेने का है? अरे बोलिए कौन सा लेने का है? फर्स्ट में से फर्स्ट लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है दो फंक्शंस, हमको इसको कन्वर्ट करना है आइदर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस। अगर हम फर्स्ट साइन है बाद में कॉस है तो ये क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन
ए इंटू कॉस बी बराबर है फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन बराबर है। अभी अभी हमने जो डेवलप किया था फर्स्ट वाला, तो इसका ये निकल कर आ रहा है यहाँ। ओके, हमारे पास ये फॉर्मेट अवेलेबल है राइट साइड का, 2 sin 4x इंटू कॉस 2x। ओके, ये जो 2 है 2 जो है तो यहाँ मैच हो गया ये 4x है, इसको हम a कहते हैं, और ये 2x है, इसको हम b कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, साइन ऑफ which is nothing but sin of a plus b, that is 4x plus 2x। साइन ऑफ क्या निकल कर आया है 6x प्लस साइन ऑफ a minus b, that is 4x minus 2x, 4x minus 2x, that is 2x। क्लियर? तो ये बेसिक जो इंटरमीडिएट फॉर्मूला है, इसको हम इंटरमीडिएट फॉर्मूला कहते हैं। सी प्लस डी साइन सी प्लस साइन डी, या साइन सी माइनस साइन डी के बीच में जो फॉर्मूला आता है, बीच वाली स्टेप, इसको हमने ये यूज किया। उसको हम प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस भी कहते हैं। प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। ओके, बोलिए और कौन सा लेने का है? अरे बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन में से और एक लेंगे ताकि एक कोई कंसेप्ट अच्छी तरह से हमको डाइजेस्ट हो जाए। फोर्थ वन, ओके। दोनों कॉस कॉस का प्रोडक्ट है, राइट? तो दोनों कॉस का प्रोडक्ट कब आता है हमको? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी। ओके, यह 2 को 2 मैच हो गया है। ये ए होगा 35, ये, और ये बी लेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा? इसका आंसर क्या मिलेगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी 35 प्लस 75, राइट? दैट इज 110 प्लस कॉस ऑफ 35 माइनस 75, राइट? लेकिन cos of 110 as it is, cos of minus theta is plus cos theta। तो प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस ऑफ द टू फंक्शंस, या इस फॉर्मेट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तो ये इंटरमीडिएट फॉर्मूले भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो आगे जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कौन सा लेना है? बोलिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। फोर और 1, ओके, 1 भी लेते हैं, 4 भी लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 1 को उठा लेते पहले। Left side is in the form of sin, whereas right side is in the form of tan.
हम LHS से जाएंगे। LHS sin 2x प्लस sin 2y, ये जो एंगल है अगर इसको हम A कहते हैं या C कहते हैं